अभी देखा होगा रिसेंटली आपने कि दिल्ली के अंदर AQI लेवल जो था वो 550 तक पहुंच गया था, सांस लेना बड़ी मुश्किल हो गया था, दमा के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। बस्तर जैसे क्षेत्र में जहाँ पे कॉफ़ी का क्षेत्र, या कहीं आप आंध्रा या तेलंगाना में देखेंगे तो वहाँ का अगर AQI लेवल की बात करेंगे तो 90-100 मिलेगा आपको। ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब किसान ऐसी खेती करे कि वो पीढ़ियों को बचा पाए। कॉफ़ी के लिए 3 चीज़ें मुख्य हैं। एक होता है समुद्र तल से ऊंचाई, कम से कम जब हम कॉफ़ी अरेबिका की बात करते हैं तो 600 मीटर होना चाहिए। दूसरा होता है शेड, छाया, 60% से लेके 70% तक छाया की आवश्यकता पड़ती है इसकी खेती के लिए, चूँकि अंदर का जो टेम्परेचर, तापमान जो होता है, तापमान उसकी छाया से काफ़ी कुछ हद तक कम किया जा सकता है और जो अंदर की आदत है वो बढ़ती है। तीसरी मुख्य चीज़ होती है कि जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, ये जो ड्यूरेशन है, महीने हैं, इसमें 20 mm पानी मिलना चाहिए, इसको बोलते हैं हम समर शॉवर्स। तो जैसे 20 mm पानी इसको पौधे को मिलेगा तो उसमें फ्लावरिंग चालू हो जाएगी, फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगी। बस्तर की आबो हवा इसी अनुकूल है। तो चूंकि ये ज़मीन में पहली बार खेती की गई तो इस ज़मीन के अंदर बड़े बड़े पत्थर थे, जितना भी एरिया में ऊपर काला पत्थर था उसको हटाने के बाद में फिर इसके अंदर खेती की गई। शुरुआती वर्ष में जब हम इसकी बात करें, ज़मीन की बात करें, तो इसका जो सॉइल pH था वो 5.8 के करीब था। आज 4 वर्ष के उपरांत इसका अगर हम सॉइल pH की बात करें, जो हमने अभी एनालिसिस किया, वो 7.2 के समथिंग, 7.3 के समथिंग इसके अंदर आ गया है। तो कॉफ़ी की खेती के साथ साथ में यहाँ की जो मिट्टी है, या जो सॉइल अप्रदन जिसको बोलते हैं हम, मृदा अप्रदन बोलते हैं, सॉइल इरोजन जो बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ और इससे जो ह्यूमस, मतलब इसकी जो पत्तियाँ नीचे जड़ी और उससे जो लीटर बना आप ज़मीन में देख पाएंगे उसमें, कि अब ह्यूमस कंटेंट इसके अंदर काफ़ी अच्छा बन गया है। वर्ष 2017 से लेकर अभी तक करीब 35 लाख रुपए का हमने रोजगार यहाँ पर सृजन किया। इसके अंदर मुख्यतः महिलाएं यहाँ पे काम करती हैं और जो पुरुष वर्ग है वो भी यहाँ पे आता है। यहाँ से पहले, सबसे पहले जो होता था, लेबर माइग्रेशन काफ़ी होता था। आंध्रा बहुत नियरेस्ट है, तेलंगाना बहुत नियरेस्ट है, यहाँ पे बॉर्डर एरिया है हमारा, तो वहाँ पूरा लेबर चला जाता था। दरवाजे क्षेत्र में रेगुलर, चूँकि ये कॉफ़ी एक प्लांटेशन क्रॉप है और एक सघन प्रक्रिया इसमें चाहिए होती है, ट्रेनिंग प्रूनिंग करने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए, शुरुआती वर्ष में इसमें वीडिंग करने के लिए हमको रेगुलर लेबर चाहिए। तो वो हमको यहाँ से मिली, उनको एक रोजगार मिला। तो बस्तर कॉफ़ी, फिल्टर कॉफ़ी एवं ग्रीन कॉफ़ी के रूप में 2 उत्पाद हमारे मार्केट में आ रहे हैं। बस्तर कॉफ़ी के नाम से एक आउटलेट बनाई गई है, 50 रुपये पर कप वो सेल कर रहे हैं और आप जानकर एकदम खुशी होगी आपको कि उनकी इनकम जो है वो 2000 रुपये प्रतिदिन। ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब किसान ऐसी खेती करे कि वो पीढ़ियों को बचा पाए।